नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है? क्यों हम कुछ डिसीजंस लेते हैं जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं होते? और क्यों समटाइम्स हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते? आज हम बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी की फैसिनेटिंग चीज़ों के बारे में, जहाँ साइंस और न्यूरोसाइंस के रिसर्च से हम ये समझेंगे कि एक्चुअली हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है। सो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रायून थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं हमारी ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूरोसाइंटिस्ट पॉल मैकलिन, जिन्होंने डिस्कवर किया था कि हमारी ब्रेन 3 लेयर्स में काम करती है। पहला, रेप्टिलियन ब्रेन। ये हमारा सर्वाइवल ब्रेन है। फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स सब यहाँ से आता है। जब आप किसी डेंजरस सिचुएशन में इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं तो ये रेप्टिलियन ब्रेन का काम है। या फिर ये कह सकते हैं कि रेप्टिलियन ब्रेन की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती है। लिम्बिक सिस्टम, ये हमारा इमोशनल सेंटर है। यहाँ से आते हैं फीलिंग्स लाइक लव, फियर, एंगर और हैप्पीनेस। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सिस्टम डिसीजंस को इमोशंस के बेसिस पर लेता है, लॉजिक के बेसिस पर नहीं। नियोकॉर्टेक्स, ये हमारा रैशनल थिंकिंग ब्रेन है जो लॉजिक, प्लानिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। लेकिन रिसर्च शो करता है कि मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस एक्चुअली लिम्बिक सिस्टम लेते हैं। नियोकॉर्टेक्स सिर्फ जस्टिफाई करता है बाद में। सो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हार्वर्ड के रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% डिसीजंस लेता है, बाकी 95% सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। मतलब आप जो सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, एक्चुअली आप सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की स्टडीज़ शो करती है कि हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग 0 से 7 ईयर्स में सेट हो जाती है। यानी जो बिलीव्स, पैटर्न्स और बिहेवियर्स आपने बचपन में लर्न किए वो एडल्ट लाइफ में ऑटोमेटिकली रन करते रहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी द गेम चेंजर। लेकिन यहाँ एक अमेजिंग डिस्कवरी देखने को मिलती है। डॉक्टर नॉर्मन डॉयस की रिसर्च ये प्रूव करती है कि हमारी ब्रेन लाइफ लॉन्ग रिशेप हो सकती है। यानी न्यू न्यूरल पाथवेज बन सकते हैं, पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स ब्रेक हो सकते हैं। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन एक्चुअली ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं। यूसीएलए के स्टडीज ये भी शो करते हैं कि सिर्फ 8 हफ्तों में मेडिटेशन से हिप्पोकैम्पस यानी मेमोरी सेंटर ये ग्रो होता है, और एमिगडेला आपका फियर सेंटर होता है, जहाँ से फियर ओरिजिनेट होता है, तो ये श्रिंक होने लगता है यानी सिकुड़ने लगता है। इसके बाद आता है द कन्फर्मेशन बायस ट्रैप। साइकोलॉजी में एक मेजर डिस्कवरी है कन्फर्मेशन बायस। हमारा ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे, और जो उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसे रिजेक्ट करता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम इस बायस को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए हम इको चैम्बर्स में ट्रैप्ड हो जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये पता चला है कि इस बायस को ओवरकम करने के लिए डेलिबरेटली अपोजिट व्यू पॉइंट्स सीख करने पड़ते हैं। इसके बाद आता है द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट इनसाइट्स। स्टैनफोर्ड के फेमस मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन सक्सेस का बिगेस्ट प्रेडिक्टर है। जो बच्चे इंस्टेंट मार्शमैलो नहीं खाए और वेट किए सेकंड के लिए, वो लेटर लाइफ में मोर सक्सेसफुल, हेल्दी और हैप्पी थे। न्यूरोसाइंस एक्सप्लेन करता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी आपका इम्पल्स कंट्रोल सेंटर, ये स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्किल डेवलप होती है। हम इसे ताकतवर बना सकते हैं। मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से हम इस एरिया को और बूस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मिरर न्यूरॉन्स, द एम्पैथी सर्किट। इटालियन न्यूरोसाइंटिस्ट जियाकोमो रिजोलेटी, जिन्होंने डिस्कवर किया मिरर न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स फायर करते हैं जब हम कोई एक्शन करते हैं या किसी और को सेम एक्शन करते देखते हैं। इस वजह से हम एम्पैथी फील करते हैं और इमोशंस कॉन्टेजियस होते हैं। रिसर्च शो करता है कि टॉक्सिक पीपल के अराउंड रहने से हमारा ओन इमोशनल स्टेट नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली उनका बिहेवियर कॉपी करते रहता है। इसके बाद आता है द डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। डॉक्टर मार्कस राइचल, जिन्होंने डिस्कवर किया डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, ये ब्रेन नेटवर्क एक्टिव होता है जब हम कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रहे होते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस स्टेट में हम मोस्टली पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर एंजाइटीज़ में ट्रैप्ड होते रहते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इस नेटवर्क को रेगुलेट करता है।
प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस से हैप्पीनेस और मेंटल पीस मिलती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, न्यूरोसाइंस भी कहती है। इसके बाद आता है कॉग्निटिव लोड थ्योरी। ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, यानी सिर्फ 4 ± 1 आइटम्स एक टाइम में हैंडल कर सकते हैं वर्किंग मेमोरी से। सो मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करता है। टास्क स्विचिंग में एनर्जी वेस्ट होती है। MIT के स्टडी में प्रूव हुआ है कि सिंगल टास्किंग व्यू ज़्यादा फोकस होकर करने से इफ़ेक्टिव काम होता है देन स्कैटर्ड अटेंशन के। सो हम इन चीज़ों को, इन साइंटिफिक डिस्कवरीज को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं कि हम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए मॉर्निंग रूटीन बनाएं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप से डिस्टेंस बनाएं ताकि हमारे मिरर न्यूरॉन्स प्रोटेक्टेड रहें। इसके बाद आता है सिंगल टास्किंग। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कॉग्निटिव लोड मैनेज हो जाए। सो दोस्तों, जब आप समझ जाते हैं कि आपका माइंड कैसे काम करता है, तब आप उसके मास्टर बन जाते हैं, स्लेव नहीं। सो आपको ध्यान रखना है कि आप वो नहीं हैं जो आपके पास थॉट्स में आते हैं, आप वो हैं जो उन थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये अवेयरनेस एक्चुअली आपको फ्रीडम देता है, जो आपको ये समझ कर मिलता है कि आपका ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग लगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस और रिलेशनशिप्स साइकोलॉजी के बारे में। सो अंटिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, बाय बाय।